Hello students, let's read the question. An electrical circuit is shown in the figure. The values of resistance and the currents are shown. A voltmeter of resistance 400 ohm is connected across the 400 ohm resistor. The battery has negligible internal resistance. The reading of the voltmeter is. So question में हमें क्या दे रखा है? ये कुछ रेजिस्टेंस दिखा रखे हैं सर्किट में 400 ओम के क्रॉस हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है, हमें वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस सर्किट को अगर हम रीडो करें, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एन एफ। बी और सी के बीच में देख सकते हैं हमारे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमारा ए पॉइंट है, और ए और सी के बीच में भी हमारी 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, फिर बी पॉइंट से यहाँ पे हमारा ई पॉइंट है, और ई और एफ के बीच में हमारा एक 400 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस 400 ओम के अक्रॉस क्या हमने वोल्टमीटर लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एफ पॉइंट हो गया, यहाँ से हमारा एक डी पॉइंट है, और सी और डी के बीच में फिर से हमारा 200 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ। ठीक है, और ए और डी के बीच में हमारी क्या है, बैटरी है। तो सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 400 ओम के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा हुआ है और इसका रेजिस्टेंस 400 ओम है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, इन दोनों में पैरेलल नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/400 प्लस 1/400, ये आएगा 2/400। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस होगा, आई बी डी, इनके बीच में क्या होगा, 200 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, हमारी सेम होगी। अगर मैं आर ए बी अपॉन में आर ए सी इक्वल्स टू आर बी डी अपॉन में आर सी डी करूँ, तो 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू 200 अपॉन 200। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की रेशियो हमारी सेम आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। बी और सी के बीच में जो 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा करंट का पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, यहाँ से हमारा बैटरी से करंट आई जा रहा है, इस वाले ब्रांच में हमारा I1 करंट जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ना, ए और सी में I1 जा रहा है और ए बी में 100 ओम, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, तो I2 ऐसे चला जाएगा और यहाँ से हमारा I1 चला जाएगा। अब यहाँ पे जब I2 जाएगा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों में हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इक्वल करंट इक्वल रेजिस्टेंस है, तो I2/2 और यहाँ पे भी I2/2। ठीक है, अब हमें वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है, तो यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें I2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे I2/2 करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस 400 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I2 के लिए किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं, हमारा ये आउटर लूप है ये वाला। ठीक है, ये हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। आउटर लूप कौन सा, ए बी ई एफ डी ए। ठीक है, ये लूप ले लेते हैं। तो यहाँ से देखें, पहले I2 करंट जा रहा है 100 ओम में, तो -100 I2, फिर ये जाएगा यहाँ पे 400 ओम में I2/2 जा रहा है, तो -400 इंटू I2/2, फिर यहाँ पे इस पाथ में ये बैटरी आ रही है +10 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया -100 I2 -200 I2 +10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से -300 I2 +10 इक्वल्स टू 0, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 1/30 एम्पियर। I2 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, I2/2 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम। ठीक है, तो I2/2 की वैल्यू कितनी थी 1/30, तो हो जाएगा 1/60 इंटू 400, 0 से 0 कैंसिल, 40/6 क्या हो जाएगा 20/3, तो 20/3 वोल्टेज हो जाएगी वोल्टमीटर की रीडिंग। हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।